हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। मैं स्वीटी शर्मा, जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मीट करेंगे। और आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 10th के बच्चे चाहते हैं कि हम ज्यादा ना पढ़े, हम उतना ही पढ़े जो एग्जाम में आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले वाला जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल में ही कंप्लीट होंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही हैं जो आपको स्कोरिंग में लेके जाते हैं, क्योंकि सीधे सीधे 1 सेकंड के आंसर होते हैं। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले समझ लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उससे पहले बना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो फॉर्म है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे ये बात ध्यान में रखनी है कि जो a है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा ही क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आ जाता है कि कोई इक्वेशन बनी हुई है जिसका आप वो लिख दें 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, कुछ ऐसे लिख दें। लेकिन अगर a 0 आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर a 0 बन गया तो इसमें से जो x स्क्वायर है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो रह क्या जाएगा, bx प्लस c। और जो bx प्लस c है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। इसकी जो डिग्री है वो 2 है। क्वाड्रेटिक में ये जरूरी है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। और जो a b c है ये क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, जिसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर आ सकते हैं, होल नंबर आ सकते हैं, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। तो ए बी सी जो होंगे इसमें रियल नंबर्स होंगे। ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब जो इसके नेक्स्ट है वो है क्वाड्रेटिक रूट्स। अब क्वाड्रेटिक रूट्स करने से पहले, इससे पहले हम कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे। उसके बाद हम इसके रूट्स की तरफ जाएंगे, सो दैट कि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वन अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए एक्स। ये जो क्वेश्चन है ये 2005 में आया, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो एक्स वेरिएबल आ रहा है वो एक साइड पर करेंगे, ए प्लस बी प्लस एक्स। ये वाला वेरिएबल एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा और साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास रहेगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। तो यहाँ से एलसीएम आएगा एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए बी। अब जब इसका एलसीएम करेंगे तो पता है इसके साथ जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे आएगा एक्स, और इसके डिनोमिनेटर से जब ये टर्म डिवाइड होगी तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस एक्स, और इस साइड आएगा ए के साथ ए बी के साथ जब ए डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा बी, और ए बी के साथ जब बी डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा ए। तो इसका जो हमारे पास बनेगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। यहाँ x के साथ x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा हमारे पास माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ए प्लस बी के साथ ए प्लस बी न्यूमिनेटर के साथ ये न्यूमिनेटर जो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। अब जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास, यही से आप कॉमन भी निकाल सकते हो, दूसरे तरीके से भी यहाँ से कर सकते हो।
यहां से x कॉमन निकाला, यहां पे आएगा a x प्लस a प्लस b x प्लस a इक्वल टू 0। अब x प्लस a यहां से भी कॉमन आएगा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 0 होता है तो इट मीन्स आइदर फर्स्ट वन 0, आइदर x प्लस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस a, और x प्लस b इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस b। तो जो हमारे पास आंसर आएगा, तो जो हमारे आंसर होगा वो होगा x इज इक्वल टू माइनस a एंड x इज इक्वल टू माइनस b। ये जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको कहां से समझ नहीं आया, तो हम इसका रिप्लाई करेंगे साथ साथ। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 2005 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 minus 1 upon x plus 5 is equal to 6/7 where x is not equal to 1, not equal to minus 5। तो ये जो आप इस पार्ट को भी इग्नोर कर सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 6/7। अब इसके साथ जब डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले को, तो यहां पर आएगा x प्लस 5। इसके डिनोमिनेटर को जब इस टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। तो यहां पर हमारे पास आएगा x प्लस 5 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 6/7। तो यहां पर भी x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 6/7। तो 6 न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर फिर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करेंगे। यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो इसके लिए कैसे, इसके फैक्टराइजेशन का मेथड लगेगा। मल्टीप्लाई करें तो हमें चाहिए 12 और प्लस और माइनस करें तो हमें सेंटर वाली टर्म चाहिए 4। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले है 1, सेकेंड है 4, लास्ट वन है माइनस 12। फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से चाहिए माइनस के 12 और प्लस माइनस उन टर्म को करें तो बीच वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास है अगर 2 6 का 12 करें तो मल्टीप्लाई करने से 12 भी आ रहा है और 6 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 4 भी आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़ी टर्म ऊपर छोटी टर्म नीचे, और चाहिए कौन से, प्लस के 4। तो इट मीन्स ये प्लस का होना चाहिए और ये माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस तभी इन दोनों को माइनस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 2x प्लस 6। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बनाते हो तो ये जो बीच वाली टर्म है ये एक जैसी होनी चाहिए। मान लो अगर ये एक जैसी नहीं आ रही तो यहाँ पर समझो कि आप समझ लो कि आप लोगों ने कहीं मिस्टेक करी है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे अपने आप ही यहाँ पर रूट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे x प्लस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू
2, तो x की वैल्यू आ रही है 2। तो एक रूट जो हमारे पास आ गया ये आ गया -6, x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू 2। ये जो क्वेश्चन है 2010 में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे सो दैट कि आपका टाइम कम वेस्ट हो और आप यूटिलाइज कर सको अपने टाइम को। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 1 इज वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड -1। इसके रूट्स तो आपको 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। मान लो आपको एक नंबर का क्वेश्चन इसमें हम कवर करते हैं जहां पे ये आपको दिया हुआ है, मान लो को आपको ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एग्जाम में और नीचे आपको रूट्स दिए हुए हैं व्हाट कैन नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए, और वहां पर रूट्स दे देते हैं आपको। पहले दे देते हैं x इज इक्वल टू 0, क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज। ऐसी कोई ऑप्शन आ सकती है नन ऑफ दीज की। तो क्या नहीं होना चाहिए, अब x को 0 पुट कर दो। जब आप x को 0 पुट करोगे तो इट मीन्स 0 नहीं होना चाहिए। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो इट मीन्स ये वाला केस जो है नंबर जो 2 है, बी ऑप्शन है, ये इसके लिए राइट आंसर होगी। आप लोगों ने इसको 0 पुट करके देख लेना है। मान लो ये है x प्लस 1, जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1। इट मीन्स क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर -1 नहीं होना चाहिए। तो अगर -1 होगा तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके लिए 0 पुट करा x इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। बाकी इसकी कोई भी वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाइड हो सकती है, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है क्रिएट करा है। अभी इसको इरेज कर देते हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो है 16/x माइनस 1 इज इक्वल टू 15/x प्लस 1। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 2014 में आया है। 1 मार्क्स का मैंने बता दिया, अभी हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, तो इसका एलसीएम करा x, तो यहाँ पर आएगा 16 माइनस x1 इज x प्लस 1, तो यहाँ आएगा 15। तो यहाँ आ गया 16 माइनस x इंटू x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा 15x। तो 16 को x से मल्टीप्लाई किया 16x, 16 को 1 से करा 16 माइनस x इंटू माइनस x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 15x। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 माइनस 1 प्लस 15 माइनस 15x इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 माइनस 15x, तो इस 0 इज इक्वल टू, यहां इसको शिफ्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहां 16 इंटू 1 x इंटू 1 x आएगा यहाँ पे इसको x डिफाइन करेंगे, 15 नहीं आएगा, तो यहां से हम दोबारा कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई दोबारा कर रहे हैं, ओवर हैंड राइटिंग से समझ नहीं आएगा आपको। तो 16 इंटू एक्स, दिस इज 16x, 16 1 इज 16 माइनस x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 15x। so this is the minus x square, 16x minus 15, this is a 15x, and this one is minus 15x, this is plus 16 equal to 0।
then again here is the 15 and 15 will be cancel out, तो यहां पर हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की होल स्क्वायर माइनस 4 की होल स्क्वायर, दिस इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट वन इज 0, either first one is x plus 4 equal to 0, तो x is equal to minus 4 और x minus 4 equal to 0, x is equal to 4। तो जैसे मैंने 1 मार्क्स में करा था कि क्या नहीं हो सकता, तो नॉट इक्वल को केस को कैसे करा था, इक्वल टू 0 पुट करके, लेकिन क्या हो सकता है, वो हो सकता है x is equal to minus 4 और x is equal to 4, ऐसे ही आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि 2016 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करी गई है जिसमें b की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर कुछ फाइंड आउट करना है तो कुछ एक्स्ट्रा भी दिया होता है, जो आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसी को उन्होंने क्वेश्चन में जो है कन्वर्ट कर दिया है। अब इफ x इज इक्वल टू 2/3, अगर x की वैल्यू 2/3 है तो इट मींस ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। अभी ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, तो जो ऐसे क्वेश्चन है, अब चैप्टर का नाम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन उसी से लिंक्ड जो क्वेश्चन होते हैं तो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े से हट के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, कुछ फॉर्मूलाज यूज करके आएंगे। अभी ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इट मींस यहाँ पे पुट करेंगे दो वैल्यूज दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू -3, क्योंकि इसमें ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b है, तो जो x की जो एटमोस्ट वैल्यू 2 ही हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने 2 वैल्यू दी हैं। अब a इसमें पुट करेंगे 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 plus b equal to 0. This will be 2 square 4/9, 4a by 9 plus 7 2 is 14/3 plus b equal to 0. This will be 4a, यहाँ पे LCM आएगा 9 is equal to 0. This is the 4a, 14 into 3 42 plus 9b. It will become 4a this is the 4a प्लस 9b, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 0 और -42 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आएगी 1, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब एक वैल्यू तो उन्होंने दी है 2/3, तो इट मींस दूसरी वैल्यू उन्होंने दी है x इज इक्वल टू -3, सेम केयर इज 9, दिस इज 9a, 7 3 -21 प्लस b इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 9a प्लस b इज इक्वल टू 21, तो इक्वेशन इसको नाम देंगे 2 को। अब ये दोनों जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया था, तो इसको एक साथ लिखेंगे, जैसे 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42 एंड 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। तो इन दोनों को कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से करेंगे 9 के साथ, यहां से करेंगे 4 के साथ। 9 4 इज 36a प्लस 81b इज इक्वल टू -42 इंटू 9, दिस इज द -378, दिस इज 36a प्लस 4b इज इक्वल टू 84। तो ये जो दोनों टर्म्स है इनके विद कोफिशिएंट क्या है, इक्वल साइन है, तो साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 81 - 4 दिस इज 77b। अब -378 एंड -84 दिस इज -462,
तो b की वैल्यू -462/7, तो यहाँ पर आएगी b की वैल्यू -6। अब b की वैल्यू है -6। अब b की वैल्यू जो है वो फ्रॉम 1 में पुट होगी, फ्रॉम 1, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a। 4a प्लस 9 into -6, this is equal to -42। 4a 9 6 is 54, -42 plus 54, 4a is equal to, this is the 12, the value of a is equal to 12/4, this will be 3, the value of a is equal to 3। तो जो a की वैल्यू है वो 3 है और b की वैल्यू जो है वो -6 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें a एंड b की वैल्यू ही पूछी गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये समझ आ गए होंगे। मैंने 10 ईयर के क्वेश्चन ही उठाए हैं, सो दैट कि आपकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस हो।